बादरपुर नाम के गांव के किले से घर को लौट रहे लंगोट को एक फुटबॉल जितना बड़ा अंडा मिलता है। लंगोट उस अंडे को देखकर, इतना बड़ा अंडा! मैंने आज तक ना तो इतने बड़े अंडे के बारे में सुना था और ना ही कभी देखा था। क्या पता इसमें से डायनासोर के बच्चे निकल आए। ये कहते हुए लंगोट उस अंडे को अपने साथ लेकर जाता है और काफी दिनों तक उसके टूटने का इंतजार करता है। इस बीच में लंगोट सारे गांव में ये पुकारते हुए फिरता है कि वो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा धनवान बनने वाला है। क्या बात है लंगोट, बड़े खुश लग रहे हो। सच में धनवान बन गए क्या? अभी नहीं चाचा जी, और थोड़ा समय बाकी है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर बिना कोई काम किए ये सब कहकर फेरते रहे तो एक दिन तुम्हें उस लंगोट को भी बेचना पड़ जाएगा। कुछ दिन और चुल्लू भाई, फिर अपने आप सबके मुंह बंद हो जाएंगे। ये कहते हुए लंगोट अपने घर चला जाता है और घर पहुंचते ही उस अंडे को देखने लगता है। कब बाहर निकल आएगा मेरे डायनासोर तू? मुझे सबके मुंह बंद करवाने हैं और ये तेरे बाहर निकलने से ही होगा। ये कहते हुए जाकर सो जाता है लंगोट और अगले दिन सुबह तक उसकी घर में से किसी चीज की आवाज आ रही थी। क्या हो रहा है ये सोचकर जाकर देखा तो उस अंडे में से एक गधे का बच्चा निकलकर नाच रहा था। ये क्या तमाशा है? मैंने सोने के पहाड़ के सपने देखे थे, लेकिन ये तो पत्ते से भी बटर निकला। ये कहते हुए बड़े गुस्से में उस गधे के बच्चे को ले जाकर घर के बाहर छोड़कर आता है लंगोट। ऐसे किसी काम से बाहर भी चला जाता है। उसके लौटने तक वो छोटा सा गधा उसके घर के सामने ही बैठा रहता है। लंगोट जिस काम से बाहर गया था वो बहुत अच्छे से हो गया था, इसलिए वो काफी खुश था। उस गधे को अभी तक अपने घर के सामने देखकर चुपचाप वहाँ से ऐसा चला जाता है कि जैसे कि वो उसे जानता ही नहीं है। ऐसे ही एक दिन, सुना है लंगोट धनवान बनने के लिए गधा खरीद ले आया है? ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं एक सुबह वो गधा अचानक से मेरे घर पर आ गया। ये कहते हुए बड़ा गुस्सा होकर और शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है लंगोट और अपना सारा गुस्सा उस गधे पर निकलने के लिए उसे ले जाकर जंगल में छोड़कर आता है। इतने दिनों से जिस लंगोट के साथ सब अच्छा हो रहा था, अचानक से सब बर्बाद होने लगता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और लंगोट इतना बर्बाद हो जाता है कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। लंगोट बड़ा उदास होकर अपने आप में बात करते हुए जंगल में चला जाता है। अगर गांव में गया तो वो लोग मेरा बहुत बुरा मजाक उड़ाएंगे। तभी उसके पास वो गधा आता है, कहीं पर ले जाने की कोशिश करता है। तब लंगोट, ये सब तेरी ही वजह से हो रहा है। अगर तू एक डायनासोर होता तो ये सब नहीं होता। मनहूस गधे कहीं का। ये कहते हुए गुस्से में ही सही, लेकिन लंगोट उस गधे के पीछे जाता है। वहाँ पर एक छोटी सी बोरी पड़ी हुई थी। उसे खोल कर देखा तो वो बोरी सोने के सिक्कों से भरी पड़ी थी। उन सोने के सिक्कों को देखने के बाद लंगोट को ये एहसास होता है कि वो गधा ही उसकी किस्मत की कुंजी है। इसलिए उस गधे से माफी मांगकर उन सोने के सिक्कों के साथ घर जाता है। उन सोने के सिक्कों के साथ उसी बुरी हालत में गधे को लेकर घर के लिए निकलता है और कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा बंगला बनाता है। ढेर सारी गाड़ियाँ खरीदता है, लेकिन कभी भी किसी के भी सामने अपने पैसों की अकड़ नहीं दिखाता है और अपने गधे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, और मुझे अपनी बेवकूफी के लिए माफ कर दो। चीटीपुर नाम के गांव में जगत नाम का एक बहुत बड़ा आलसी निकम्मा रहता था। जगत वैसे तो एक सरपंच का बेटा है और उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सरपंच
उसे जिंदगी में कुछ हासिल करता हुआ देखना चाहता था। ना गांव में तुम्हारी कोई इज्जत है और ना ही घर में। पता नहीं तुम मेरे घर में कैसे पैदा हो गए। तुम्हारी वजह से सब मुझे बातें सुना रहे हैं। पिताजी, मैं क्या करूं? आप ही बताओ। मैं कोई भी काम करने के लिए जाऊं तो सब उल्टा हो जाता है और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं वो सब नहीं जानता और ना ही अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से और तब तक लौटकर मत आना जब तक कि तुम जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर लेते। ये कहते हुए जगत के पिता उसे अपने घर से निकल देते हैं। जगत बड़ा उदास होकर घर से और गांव से बाहर निकलकर जंगल में चला जाता है। वहाँ पर उसे एक उससे भी ज्यादा परेशान और दुखी व्यक्ति नजर आता है। जगत उसके पास जाकर, कौन हो भाई तुम? इस गांव के तो नहीं लग रहे हो और परेशान भी लग रहे हो। मेरा नाम तालाब है और मैं उत्तर के एक छोटे से द्वीप से आया हूँ। मुझे एक ऐसा द्वीप की तलाश है जहाँ के दरिया के किनारे पर सोने के अंडे होते हैं। जगत उसकी बातें सुनकर जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि देखो भाई तालाब, दुनिया में ऐसा कोई द्वीप नहीं है, इसीलिए तुम्हें नहीं मिल रहा है वो द्वीप। मेरी मानो, चुपचाप घर लौट जाओ। मेरे पास उस जगह का नक्शा है, लेकिन वो अन्य की भाषा में है, इसीलिए मैं उसे पढ़ नहीं सकता हूँ। ये भाषा तो मैं अच्छे से जानता हूँ। ये बहुत बड़े महान शख्स के नाम से जानी जाती है। इधर लाओ, मैं देखता हूँ। अगर मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूँ और वहाँ अंडे ना हो, तुम मुझे बस उस द्वीप तक पहुँचा दो। मैं एक राजा का बेटा हूँ। अगर अंडे नहीं होंगे तब भी मैं तुम्हें ढेर सारे खजाने के साथ घर भेजूंगा मेरे दोस्त। इस बात से खुश होकर जगत उस व्यक्ति के साथ नाव में चला जाता है। 2 दिन बाद दोनों काफी लंबे सफर करने के बाद आखिरकार उस सोने के अंडों वाले टप्पू तक पहुंच जाते हैं। समंदर के किनारे ढेर सारे अंडे बिखरे हुए थे। वो सब देखकर जगत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये सपना है या सच? मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये हकीकत है मेरे दोस्त। तुम्हें जितने चाहिए उतने अंडे ले लो। अब मैं चलता हूँ, मुझे इस टापू पर दूसरा काम है। ये कहते हुए तालाब वहाँ से चला जाता है। लगता है ये बेवकूफ है। मुझे इससे क्या, जितने ले सकता हूँ उतने ही लेकर चला जाता हूँ। ये कहते हुए 2-4 अंडे नाव में डालते ही वहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही टप्पू पर आकर मेरे ही अंडे चुरा रहे हो। अब ये कहाँ से आ गया? हे ऊपर वाले, मुझे बचा ले। जगत इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर भागने की बजाय ऊपर वाले से प्रार्थना करते हुए वहीं पर बुत होकर खड़ा हो गया था। जैसे ही वो मगरमच्छ जगत के पास आता है, तभी पीछे से एक आवाज आती है, चुल्लू चुल्लू। वो तालाब था। चुल्लू चुल्लू कहकर पुकारता हुआ उस मगरमच्छ और जगत की ओर भागता हुआ आ रहा था। चुल्लू मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया था। कैसे हो मेरे दोस्त? मुझे माफ कर दो, मैं छोटा था, इसीलिए तुम्हें पिताजी से बचा नहीं पाया। ये मगरमच्छ तालाब का बचपन का साथी था, लेकिन तालाब के पिता ने मगरमच्छ खतरनाक जीव होते हैं ये कहकर उसे उस टप्पू पर छोड़कर चले गए थे। तब से तालाब इसी की तलाश में था। चुल्लू मेरे दोस्त, मैं तुम्हें अपना घर ले जाने के लिए आया हूँ। चलो घर चलते हैं। अगर ये अंडे तुम्हारे बच्चे हैं तो इन्हें भी साथ में ले लो। ये मेरे ही अंडे हैं, लेकिन ये कभी भी अंडे से बाहर नहीं निकलते हैं, इसलिए इतने सारे हो गए हैं। अब यही मेरा घर है।
अगर चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। तालाब अपने दोस्त मगरमच्छ के साथ वहीं रुकने के लिए मान जाता है और जगत अपने अंडे लेकर वापस चींटीपुर चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जगत एक बहुत बड़ा घर और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदकर अपने पिता से भी बड़ा धनवान बन जाता है। उसके बाद से सब लोग गांव में सरपंच को भी उसके बेटे जगत के नाम से पहचानने लगे थे। उसके बाद से सब लोग गांव में सरपंच को भी उसके बेटे जगत के नाम से पहचानने लगे थे। सरपंच अपने बेटे जगत के पास जाकर उससे माफी मांग लेता है। उसके बाद से दोनों बाप बेटे साथ मिलकर खुशी से रहने लगते हैं।